जनगणना हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत चल रहा है, इसका प्रभाव जनता पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। आप सोचिए 500 करोड़ खर्चा कर रहे हैं नीतीश चाचा। 500 करोड़, इस समय बिहार की जनसंख्या है 12 करोड़। 12 करोड़ 2019 के हिसाब से मानते हैं इस समय 13 करोड़ हो गई होगी जनसंख्या बढ़ के, लेकिन 500 करोड़ में जब 13 करोड़ से भाग दीजिए, कम से कम 4 करोड़ के आसपास में ये आंकड़ा आता है। एक व्यक्ति के जाति पूछने के लिए कि तुम किस कास्ट से आते हो, अहिर हो, चमार हो, के तेली हो, 4 करोड़ रुपया का खर्चा की जा रही है सरकार। ये बताइए कहां से जायज है? आप गाड़ी खरीद रहे हैं, नमक खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, जूता खरीद रहे हैं, उस पर सब पर टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रही है और गवर्नमेंट ऐसा ही उसको उड़ा दे रही है। ये कहां से जायज बात हुआ? लेकिन 4 मई 2023 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार पे तमाचा खींचा गया है। पटना हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि जनता के आगे कोई पॉलिटिशियन पार्टी नहीं है और पटना हाई कोर्ट का यह निर्णय जनता के भलाई के लिया हुआ है। इस पे लालू यादव कहते हैं कि हम किसी तरह जातीय जनगणना करा के रहेंगे। अरे भाई लालू जी, कम से कम आप सोचिए कि 500 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। 500 करोड़ में जनता का कितना बड़ा नुकसान हुआ, हमको, इसको, किसान को, दुकानदार को, सब किसी को देना पड़ता है। आप लोग का तो कोई मतलब नहीं है, दिल्ली में फ्लैट, मुंबई में फ्लैट, फ्लैट पर फ्लैट किना रहा है, पैसा को लूट रहा है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है और स्कैम हो ही गया। आप सोचिए जिस स्कूल के टीचर से एक काम कराया जा रहा है, ये कितना दुर्लभ की बात है। ऐसा ही स्कूलों में टीचरों की संख्या कम है। जो 8वां क्लास ले स्कूल है उसमें 3 गो टीचर है, 10वीं क्लास ले जो स्कूल उसमें 4 गो 5 गो टीचर है। पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना कराने के लिए टीचर चाहिए। आपको कराना है तो दूसरे पार्ट से कराइए ना, उसमें तो और ज्यादा खर्चा आएगा। इतना सोचिए कि अगर 400 करोड़ 500 को सॉरी 500 करोड़ जो रुपया खर्चा हो रही है, सिर्फ कोई अलग कमेटी बनाया जाता, देखा जाता है कि बिहार में कमियों किसमें है, किस कास्ट में है, किस घर में, वो किसी भी कास्ट को हो, अगर वो कमजोर हो तो उसका आर्थिक मदद आप 50 लाख 1 करोड़ का कर दीजिए, ये सुविधा होती। कम से कम खूब खर्चा होता तो 300 चाहे 200 करोड़ होता और आपका 300 करोड़ बच भी जाता। लेकिन आप लोगों को मतलब नहीं है, आप लोगों को तो जातीय जनगणना करा के जात वाइज पॉलिटिक्स में लाना है, जाति को लीडर बनाना है और उसको वोट लेना है। कहां से जायज है? मैं आप सब से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के पास स्कूल होगा या मिनी ब्लॉक खुला है, किसी में काम हो रहा है, स्कूल का बिल्डिंग ढह रहा है, लड़का जाए या ना जाए, प्राइवेट स्कूलों में लाइन लगा रहता है। आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? जिस काम को गवर्नमेंट को करना चाहिए वो तो कर नहीं रही और जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रही है। जातीय जनगणना से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला था। देखिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ, जब नीतीश कुमार पे प्रभाव पड़ने लगा तो नीतीश कुमार के वकील बोले कि हम जातीय जनगणना नहीं, जातीय गणना कर रहे हैं। अब आपको हम बता दें जातीय जनगणना और जातीय गणना में क्या अंतर है। जातीय गणना एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन ये जो जातीय गणना है इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बहकाने का, फुसलाने का काम हो रहा था। लेकिन हम बात कर रहे थे आपको स्कूल के बारे में। आप सोचिए जब स्कूल में टीचर है, सिर्फ हेडमास्टर को छोड़कर पूरा टीचर आज 5 महीना से जातीय जनगणना में चली गई है, तो 5 महीना में स्कूल, बिहार स्कूल का शिक्षा कितना माने शिक्षा कितना नीचे गिरा होगा, किसी लड़के पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा, आप सोच सकते हैं। खाली दिखाया जा रहा है कि मैट्रिक में इतना परसेंट मार्क्स आया, इंटर में इतना परसेंट लड़कों ने पास किया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा कि इन लड़के के पास दिमाग हो रहा है कि नहीं, लड़के पास सोशल नॉलेज हो रहा है कि नहीं, लड़के के पास किताबी नॉलेज के अलावा कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो रही है कि नहीं, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ जातीय गणना, जात को लेकर चलना बिहार सरकार को ये मुद्दा बन गया है और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप इसका विरोध कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।